हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवीन। आज का टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ आयुर्वेदा। तो पहले के टॉपिक में आपने देखा होगा, मैंने आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। तो आपने उसमें बहुत से पढ़ा होगा, समझा होगा, नोट भी किए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? जैसे इसमें मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ कि आयुर्वेदा के अंदर आज हम कौन कौन से टॉपिक पूरे करने वाले हैं। तो इसको मैं आपको, जैसे कल मैंने आपको स्लाइड्स के द्वारा दिखाया था, कुछ वीडियो दिखाई थी मैंने आपको, उसके बारे में भी समझाया था, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरह आज भी मैं आपको कुछ स्लाइड्स की दिखाकर आपको मैं बताऊंगी। जैसे हमारा है आयुर्वेदा के अंदर क्या क्या आता है। आयुर्वेदा है क्या? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए आयुर्वेदा क्या है कि जो हमारी प्रकृति से जुड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा 5000 साल पहले ऋषि मुनि थे, वो अपने जो रामबाण थे उनके, वो क्या था? जड़ी बूटियाँ। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा मीन्स दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर प्लस में वेदा। ये संस्कृत भाषा का हमारा शब्द है। ये आपके जो है ऑप्शनल में भी आपके आ सकता है। इसको आप जरूर याद करें कि आयुर्वेदा जो है कौन से भाषा से बना हुआ है, तो संस्कृत भाषा जरूर याद करना। तो क्या है, जैसे आयुर्वेदा में क्या आता है, जैसे जड़ी बूटियाँ होगी, असेंट तेल हो गए, जिनसे हम अपना शरीर का उपचार करते हैं। आयुर्वेदा में बहुत से हैं। पंचकर्मा, प्रकृति और बॉडी के अंदर हमारे 3 चीज आती हैं, वो होते हैं हमारे दोष। जैसे प्रकृति और भूता बॉडी, प्रकृति में क्या होते हैं? हमारे दोष होते हैं। दोष क्या होते हैं? एक्चुअली में हमारे जो दोष हैं वो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। दोष कैसे? जैसे माता, पिता और कफा। ये हमें पता होना चाहिए कि वात, पित्त, जो कफा, ये क्या चीज़ है। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, जो नाक से निकले वो क्या है? कफा। मुंह से जो निकले वो है हमारा पिता। शरीर से जो अदृश्य वायु निकले वो है हमारा वाता। तीनों पॉइंट एग्जैक्ट आपके क्लियर हो गए। इसके बारे में आपको मैंने बताया कि वाता, पिता, कफा क्या होता है। अब बारी आती है हमारी प्रकृति की। प्रकृति में क्या? जैसे प्रकृति में हम खट्टा खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए जैसे वायुवादी का काम कर जाते हैं। नमकीन खाते हैं, वो ऑयली बना होते हैं, तो हमारे शरीर को प्रभावित कर जाते हैं। मीठा तो आपको पता ही है कि हमारे शरीर के लिए आजकल कितना हानिकारक है। तो मैं इसको अच्छे से जो एक्सप्लेन करूँगी, वो आपको मैं कुछ फोटो के जरिए आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है पंचकर्मा। अब पंचकर्मा जो होता है वो क्या है? 5 लोगों से बना हुआ। कौन सा? किस किस से हम पंचकर्मा में उपचार कर सकते हैं? शमन, शोधन, वमना, एनिमा, नासल, रक्तमोषण। इनमें हम क्या करते हैं? अब बात आती है शमन की। जो हमारे शमन में हम तेल के द्वारा शरीर पर अपना तेल से मसाज करके हमारे जो शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं, हम उनको बाहर करते हैं। विषैले पदार्थ मीन्स टॉक्सिन। शोधन में हम जो हमारे अंदर विषैले पदार्थ होते हैं उसको हम सॉफ्ट कर देते हैं, पानी की तरह, जो हमारे शरीर से बाहर होते हैं। वमना में हम वोमिट द्वारा शरीर से, जैसे अंदर कोई कफ वगैरह होती है या बलगम वगैरह जमी होती है, जैसे उसको हम बाहर करते हैं। एनिमा जैसे हमारे पेट से संबंधित होता है, जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर पेट में दर्द है, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा खराब हो गया है, उसके जरिए हम कॉन्स्टिपेशन के लिए एनिमा का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर हो सके। नेक्स्ट है नासल थेरेपी। नासल थेरेपी में क्या है? नाक के द्वारा शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालना। इसमें मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी कि कैसे हम नाक में तेल डालकर थेरेपी करते हैं। फिर आती है रक्तमोषण। रक्तमोषण में क्या आता है? शरीर से जो हमारा विषैला ब्लड है वो बाहर करना। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे रक्तमोषण करते हैं।
तो शमन, शोधन, वमना, एनिमा, नासल और रक्तमोचन हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट बारी आती है हमारी अभ्यंगम की। अभ्यंगम मसाज का नाम है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। इससे हम क्या अपने शरीर को अच्छा सा मतलब कि बॉडी के अंदर रिलैक्स कर सकते हैं। अभ्यंगम मसाज हर कोई करवाता है और इसके करवाने में बहुत बॉडी को रिलैक्स मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स टोन अप होते हैं, हड्डियां मजबूत बनती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत सी ऐसी जो हमारी प्रॉब्लम्स है दूर होती है किसे? अभ्यंगम मसाज से। नेक्स्ट हमारी आती है शिरोधारा। शिरोधारा में क्या होता है? हम इसमें करते हैं शिरोधारा के अंदर जैसे हम देखते हैं कि उपचार करते हैं आयुर्वेदिक पे जहाँ पे, तो उसमें क्या होता है शिरोधारा जैसे क्लाइंट को लेटा के हम पोट के द्वारा, पोट में हमारा जो है जड़ी बूटियों का तेल होता है और उस तेल में क्या करते हैं हम तेल होता है, क्लाइंट को हमने बेड पे लेटाया और उसके माथे के ऊपर एक पोटली के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है और वो तेल वेस्ट नहीं जाता। मैं आपको वो ये भी फोटो के जरिए बताऊंगी। वो तेल बर्नर में जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर हम उस तेल को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा शिरोधारा होता है। शिरोधारा किस में यूज़ होता है? हमारे अगर कुछ रीढ़ से दिक्कत है या हमें माइग्रेन है या हमारा सिर दर्द है या सिर से संबंधित कोई भी रोग है हमें, तो हमारा शिरोधारा के द्वारा सही हो जाते हैं। फिर आती है स्वेडिश मसाज। स्वेडिश मसाज जैसे अभ्यंगम मसाज होती है वैसे स्वेडिश मसाज होती है। इसमें हम क्या करते हैं डीप टिश्यू की मसाज करते हैं। अभ्यंगम में तो हम तेल से मसाज करते हैं और स्वेडिश मसाज में हम डीप टिश्यू से मसाज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, देखो ये हमारे नकलिंग बोलते हैं इस चीज को, ये देख रहे हो ना, इसको हम नकलिंग बोलते हैं या हम नीडिंग भी बोलते हैं। ये हमारी विशेष तौर पे स्वेडिश मसाज में यूज होती है। नीडिंग मूवमेंट में हम यानी कि बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है या हमें मसाज करनी है तो हम डीप टिश्यू से मसाज करते हैं, जैसे उंगली और अंगूठों से प्रेशर देकर। समझे ना मेरा पॉइंट? अगर फिर भी ना क्लियर हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कैसे उंगली और अंगूठा यानी कि इन दोनों को हम यूज करके डीप टिश्यू पर प्रेशर देंगे। हमारे जहाँ पे हमें पेन वगैरह है या मसाज करनी है, हमारे उत्तक जो है वो अच्छे से उत्तेजित हो सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो हम स्वेडिश मसाज में मसाज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, उसके बाद स्टोन से भी मसाज करते हैं। हमारे पास स्टोन्स मार्केट में बहुत तरह से मिलते हैं, आपके सिलेबस में भी आप और डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोन्स कौन से होते हैं। गोल गोल स्टोन होते हैं, उसको गर्म करके बॉडी पे रखे जाते हैं। जैसे क्लाइंट को लेटाकर उसकी मसाज करके डीप टिश्यू से, और वो पत्थर जो होते हैं वो गर्म किए जाते हैं और वो क्लाइंट के रीढ़ की हड्डी में सेंटर में रखे जाते हैं, बॉडी में रखे जाते हैं। उसे हम हाथों पे भी रख सकते हैं, जैसे हम मैनिक्योर करवाते हैं या पेडिक्योर करवाते हैं, पैरों पे भी रख सकते हैं। तो ये हम मसाज कहीं पे भी कर सकते हैं। ये था हमारा स्वेडिश मसाज का पॉइंट। फिर है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है, ये है रिफ्लेक्सोलॉजी, दिख रहा होगा आपको। रिफ्लेक्सोलॉजी मतलब कि बॉडी को रिलैक्स करना। हमारे हाथों में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये हमारे 5 ये और 5 लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स में, इसको रिफ्लेक्सोलॉजी में 10 जोन कहा जाता है। समझे? क्लियर है मेरा पॉइंट? 10 जोन यानी कि रिफ्लेक्सोलॉजी में 10 जोन क्यों कहा गया है? क्योंकि हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये हमारे पॉइंट्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्सोलॉजी में क्लियर किया जाता है। तो ये टॉपिक मेन थे जो मैंने आपको क्लियर किए यहाँ पे। चलिए अब मैं कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स के द्वारा आपको दिखाती हूँ कि इन सब का उपचार कैसे किया जाता है, तो उसमें थोड़ा मैं आपको डीपली से बताऊंगी।
चलते हैं हम आज की इस वीडियो पे। तो देखते हैं, पहले मैंने आपको जैसे बताया ही था आयुर्वेदा के बारे में, इसका मैंने डेफिनेशन आपको बताई क्या होता है, मतलब इसका प्रभाव हमारे शरीर पे कैसा है। तो अब हम चलते हैं इसकी फोटोज पे। तो इसमें पहले हमारा आयुर्वेदा का पार्ट आता है प्रकृति का। प्रकृति में क्या है, जो प्रकृति है हमारी इंग्लिश में जिसे हम नेचर कहते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि प्रकृति से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, जैसे हम सांस अच्छे से ले सकते हैं, तो फिर यही हमारी प्रकृति होती है। जैसे आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो क्या है, पहले भारत के ऋषि मुनियों के मौखिक रूप से आगे आया। जैसे 5000 वर्ष पूर्व पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इन्हीं आयुर्वेदों का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने रोगों का उपचार करते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया उसमें वात पित्त कफ का भी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या होता है। प्रकृति में हमारे 3 दोष होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। वात क्या होते हैं? जो वायु और आकाश से प्रबल होते हैं। इसमें आप फोटो में देख रहे होंगे सामने, जैसे मैंने पहले बताया कि दोषा और वाता। इसमें जैसे वात जो होते हैं, हमें ये आयुर्वेद को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे धरती, पानी, आग और वायु, ये सब मिलकर हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। वात मैंने बताया आपको वायु और आकाश से प्रबल होते हैं। पित्त जो होते हैं, पित्त मीन्स जो पेट से संबंधित होते हैं, वो है अग्नि दोष से, वो अग्नि दोष से प्रबल होते हैं। और फिर बात आती है कफ की। इसमें कफ मैं आपको आगे बताऊंगी, इसमें दिखाया नहीं। कफ का क्या होता है? जो पृथ्वी और जल से प्रबल होते हैं वो हमारे कफ होते हैं। दोष सिर्फ किसी शरीर के स्वरूप पर ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि ये हमारे शारीरिक प्रवृत्तियां में भी प्रभाव डालते हैं। जैसे भोजन का चुनाव और जैसे मतलब पाचन, किसी के मन का स्वभाव, उसकी भावनाओं पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे इसमें प्रकृति का प्रभाव डालता है। और प्रकृति में हमारा जो खाना है वो अच्छा होना चाहिए और मौसम के अनुसार होना चाहिए। जो आप खाना खाते हो, जैसे मान लो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर हम मैदा की चीजें खाते हैं या ज्यादा तली वाली चीजें खाते हैं तो हमें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, जिससे हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो शिथिल हो जाती है और हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और फिर हमें कॉन्स्टिपेशन या अदर्स प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब प्रकृति पे डिपेंड करता है। चूज योर फूड अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति एंड स्टे हेल्थी। अब प्रकृति में हमें पंचकर्मा के बारे में भी आगे आपके सिलेबस में है। जैसे पंचकर्मा क्या होता है? ये 5 चीजों से पंचकर्मा बना है। किससे? जैसे आप फोटो में देख रहे हो, वमना, विरेचना, नास्या, वस्ति और रक्तमोषम। इसके बारे में मैं भी आपको आगे मैं बताऊंगी। ये देखिए, नास्या थेरेपी और वमना। नास्या थेरेपी वो होती है जो हम नाक के द्वारा कोई क्रिया करते हैं। जब हम कोई नाक के द्वारा क्रिया करते हैं तो हमारे जो माइग्रेन, जैसे सिर की कोई प्रॉब्लम है या हमें कुछ रीढ़ की हड्डी से कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम हो जाती है, हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके लिए हम नास्या थेरेपी करवाते हैं। ये स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं। उसमें बात आती है वमना की। नेक्स्ट, वमना में क्या है? वमना इज डन टू रिमूव कफा टॉक्सिन कलेक्टेड इन बॉडी। Next, done for people with high kapha imbalance. Treatments involves losing the mobilizing the toxin. Next, benefit of Vamna: bronchial asthma, chronic allergies, high fever, vitiligo या psoriasis etc. ये जो हमारी होती है, ये क्या करती है? इन जो बीमारियां होती है इनके अंदर हमें जो है प्रभावित करती है। जैसे इसमें है शोधन के बारे में। नेक्स्ट मैं भी आपको बताऊंगी शोधन। ये देखो, नास्या थेरेपी या निमा है। इसमें हमारी 2 चिकित्सा, जैसे पहले है शोधन और शमन, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शोधन और शमन में क्या है? शोधन वो चिकित्सा है जो शरीर के दूषित पदार्थों को शरीर से निकाला जाता है, जैसे वमन, विरेचन, वस्ति, नस्या। यानी कि इन सब थेरेपी में शोधन किया जाता है। शोधन मीन शरीर से बाहर तत्वों को निकाला जाता है। नेक्स्ट है शमन। अब शमन क्या होता है?
शरीर के दोषों को ठीक किया जाता है। शमन में, शोधन में बाहर निकाला जाता है और शमन में ठीक किया जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, या उपवास आदि हो गया, या कुछ जैसे शारीरिक मानसिक शांति बनाना, या जैसे कोई मेडिटेशन करना। इसके द्वारा हम क्या है, अपने उपचारों को ठीक करते हैं। फिर इसमें आप देख रहे हो नास्य थेरेपी, नाक में तेल डाल रहे हैं। ये इसमें हमारे सिर से संबंधित जो भी रोग होते हैं या रीढ़ की हड्डी से जो भी संबंधित रोग होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। नाक के द्वारा जो होते हैं वो हमारे कान से, गले से और सिर से, इन सब से जुड़े होते हैं। जो इनसे संबंधित जो रोग होते हैं उनका निवारण किया जाता है। अब आप इस फोटो में देखिए, जहाँ मेरा कर्सर है उसमें देखिए, ये फर्स्ट है नासियल थेरेपी, जिसे नासिया भी कहते हैं और नासल थेरेपीज भी कहते हैं। ये सेकंड में 2 है, ये करते हैं बस्ती, यानी कि पेट से संबंधित, जिसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कब्ज के लिए इसमें ये जो ऊपर देख रहे हैं इसमें ये तेल डाल रहे हैं। आटे का इस तरह से गोल कटोरी बनाकर शरीर के ऊपर, पीठ के ऊपर इसे रखकर उसमें गर्म तेल डाला जा रहा है, जिससे ये हमारी बस्ती में सहायक है। ये कॉफी का, गरम गरम कॉफी का घोल बनाकर उसे डाल रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्सोलॉजी कर रहे हैं, प्रेशर पॉइंट्स कर रहे हैं। ये भी आगे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन ये मैंने कंबाइंड आपके लिए बना दिया ताकि आप इसे इकट्ठा भी देख सके। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है एनिमा बस्ती। एनिमा बस्ती में क्या होता है, अगर हम खुलकर शौच नहीं जाते, जब खुलकर हम शौच नहीं जाते तो वो हमारे शरीर पर बहुत विष कारक डालते हैं। जैसे विष कारक कैसे डालते हैं, मान लो पेट में दर्द होता है, या हम आलस से गिर जाते हैं, कुछ काम करने को मन नहीं करता, एसिडिटी बन जाती है, जैसे इसमें दिखाया गया है, हार्ट बर्न होने लग जाता है, गैस प्रॉब्लम हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से जब हम इसका निवारण नहीं करते तो ये मेन समस्याओं से हमें जो है सामना करना पड़ता है। अगर इसका उपचार सही समय पे किया जाए तो ये जो है हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे देखो एनिमा के हम कैसे करते हैं, जैसे पेट को साफ करने के लिए क्या क्या किया जाता है। इसमें देखा होगा आपने, ये एक ताबूत बनाया हुआ है लकड़ी का, इसमें स्टीम बन रही है। स्टीम के द्वारा हम क्लाइंट को अच्छे से आराम अवस्था में लेटाकर और उसको क्या कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं पूरी बॉडी को। उस स्टीम से उसकी जो बॉडी है उसके जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर होने लग जाएंगे। इसमें देख रहे हो बस्ती में ए जेंटल हर्बल एनिमा दैट हेल्प्स टू क्लीनिश द accumulated toxin for all the 3 doses Vata, Pitta and Kapha. It is highly beneficial as a rejuvenating treatment, especially in convalescent periods. Medicated oil or ghee and herbal detoxin is given as enema to clean the colon. यानी कि बस्ती में क्या है, बस्ती एनिमा का ही दूसरा नाम है, ठीक। तो इसमें क्या है, इनको अगर आप प्रॉपरली अच्छे घी वगैरह में या अदर से मेडिसिन वगैरह में या आयुर्वेदिक से उपचार करते हो तो इसमें क्या है, आप इस जो बस्ती है इससे आप अच्छा सा अपना शरीर का जो उपचार है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रक्तामोचन। रक्तामोचन में क्या होता है, आपके शरीर के में जो खराब खून होता है उसको साफ किया जाता है। खराब खून की वजह से होने वाली जैसे बीमारियां होती हैं उसका रक्तामोचन प्रक्रिया सबसे बेस्ट है। इसका खास भाग या फिर पूरे शरीर के खराब खून को साफ किया जाता है। जैसे मुहासे होते हैं, एक्जिमा होता है, तो वो रक्तामोचन में ठीक किया जाता है। जैसे रक्तामोचन जो है हमारा लीच थेरेपी होती है, इसे हम लीच थेरेपी कहती है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, इसको ये पानी में जीव होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम जोंक कहते हैं। तो ये हमारे शरीर पे रखे जाते हैं, जिसके द्वारा जो हमारा ये खून है, जो फालतू खून है, ये वो निकाल लेते हैं, वो बाहर निकालते हैं शरीर से। यानी कि तो वो किसमें बेस्ट है, हमारा डायबिटिक, जैसे फूड एनर्जी, फूड फॉर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे मैंने आपको एक्जिमा वगैरह बताया उसके लिए,
फिर हाई ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस के लिए इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म और पाइल्स के लिए। फिर है, अब आपको पता चल गया होगा कि पंचकर्म क्या होता है। बताया मैंने, जैसे नसल में जो नाक के द्वारा जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर निकालना, और नस थेरेपी बताई दी, एनीमा में बताना। तो इन सब थेरेपी से शरीर के जो विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। हमारे जो पंचकर्म है, पंचकर्म के दौरान हमारी कुछ सावधानियां होती है, वो भी मैं आपको बता दूं, अपने जो कॉपी में नोट कर लेना जरूर। जैसे इस दौरान केवल गर्म पानी ही पीना चाहिए और घूंट घूंट पीना चाहिए। पंचकर्म में जैसे दिन में नहीं सोना चाहिए, रात को 8 घंटे 9 घंटे सोना चाहिए, और क्या है, अधिक तापमान से बचना चाहिए, देर तक नहीं जगना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसे मासिक धर्म होता है उस दौरान पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। तो ये थे हमारे पंचकर्म के बारे में, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा इसी का टॉपिक है अभ्यंगम मसाज। अभ्यंगम मसाज क्या होती है, ये भी हमारे आयुर्वेदिक का एक टॉपिक है। अभ्यंगम मालिश जो होती है वो एक विशेष तेल से की जाती है। ये जो तेल आप देख रहे हो, जहाँ मेरा कर्सर है देखिए, ये डिफरेंट प्रकार के ऑयल्स हैं जो आपको विशेष जड़ी बूटियों से मिलते हैं, और ये विशेष प्रकार के पॉट में डाले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देख रहे हो आप, तरह तरह की मैंने आपको मसाज थेरेपी शो की हुई है, जैसे हाथों की, माथे की, पीठ की, यहाँ पीठ में, यहाँ हमारे ऑक्सीपिटल्स पर, फोरहेड पर। तो इसी तरह ये हमारे पूरे शरीर में बिल्कुल लाभदायक होते हैं। कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स करना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ अभ्यंगम मसाज क्या होती है। ये शरीर और मन की ऊर्जा का संतुलन बनाते हैं और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको तेज करता है, रक्त का प्रवाह बिल्कुल सुधर जाता है हमारा, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। हमें अभ्यंगम मसाज की बहुत जरूरत होती है, ये हमें करनी चाहिए, जो हमारी त्वचा को मुलायम बनाती है, और वात के कारण त्वचा में जो रूखापन आ जाता है, जो वात को वो नियंत्रित करता है। इसमें जैसे जोड़ों में, मांसपेशियों में जो कड़न होती है वो भी दूर होती है, और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसे आप सरसों का तेल या जैसे आयुर्वेदिक तेल का प्रयोग करके विशेष प्रकार के आप अभ्यंगम मसाज जो है वो कर सकते हैं। जैसे वात के लिए, वात की बात करती हूँ मैं, वात प्रकृति वालों के हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कि इसमें अभ्यंगम मसाज उनकी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि स्पर्श की संवेदना वात प्रकृति के लोगों के लिए अधिक होती है। स्पर्श मीन्स छूना। वात प्रकृति के लोग ज्यादातर शुष्क और ठंडी प्रकृति के होते हैं, यानी कि ड्राई, जहाँ पे ठंडा इलाका होता है वहां पे वात ज्यादा है। इसलिए प्रतिदिन सुबह तेल से अभ्यंगम करना चाहिए, और फिर शाम को गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, ताकि शरीर अच्छा बन सके, रह सके। वात प्रकृति का जो होता है उसके लिए तिल का तेल अच्छा रहता है। वात असंतुलन के समय धर्मांतरम तेल या महानारायण तेल आता है, दशमूल तेल आता है, बल तेल भी है, वो प्रयोग में ला सकते हो आप। इसके लिए हाथों की गति है वो धीमी होनी चाहिए, आपको ज्यादा तेजी से नहीं करनी चाहिए, और शरीर में बालों की दिशा में जो वहां पे करना चाहिए। देखो हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं, अगर हम बालों की दिशा में अगर मसाज करते हैं तो भी उसका बहुत इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट बात आती है पित्त की। पित्त प्रकृति वालों के लिए क्या करना चाहिए, पहले वात का था, अब पित्त का है। पित्त में प्रकृति के लोगों की प्रकृति गर्म होती है, वात वाले ठंडे और पित्त वाले गर्म। इनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है। सेंसिटिव स्किन, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, सेंसिटिव स्किन कौन सी होती है, तो ये उस संवेदनशील त्वचा के बारे में मैं बता रही हूँ। पित्त प्रकृति के लोग शीतल तेल का प्रयोग अधिक उपयोगी रहता है। इनके लिए तेल को गर्म नहीं करना, ठंडा तेल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नारियल तेल हो गया, सूरजमुखी का हो गया, चंदन तेल। ये तेल जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। पित्त असंतुलन में
जैसे चंदनादी तेल होता है, जतादी तेल, इलादी तेल अभ्यंगम मसाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें जो पंसारी की दुकानें होती हैं उन दुकानों से जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती है और हमें तेल भी उपलब्ध हो जाते हैं। हाथों की गति इसमें कैसे करनी है, बिल्कुल व्यक्तिगत के अनुसार धीमी होनी चाहिए और शरीर में बालों की विपरीत दिशा में बदलते हुए मसाज होनी चाहिए। फिर आती है कफ प्रकृति वालों। मैं तीनों दोषों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से। इसको समझ के वीडियो को अच्छे से आप अपनी कॉपी में राइट कर लेना और लर्न भी कर लेना। तो इसमें देखना कफ प्रकृति के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं वो प्रकृति ठंडी और तेलिया होती है। जो प्रकृति होती है, तेल के स्थान पर आयुर्वेदिक पाउडर आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं इसमें आप कफ वालों के लिए। सरसों या तिल का तेल सबसे अच्छा रहता है। इसमें जो कफ के असंतुलन की जो विशेष स्थिति होती है वो वल्व और दशमूल का तेल प्रयोग में लाया जाता है। मैंने पहले भी तेल का बताया था, तो इसमें दशमूल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। हाथों की गति तेज और गहरी होनी चाहिए। शरीर के बालों की दिशा भी विपरीत और कम से कम तेल शरीर पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ी ड्राई होती है। हम पहले ही पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रतिदिन देखो एसेंशियल ऑयल मैंने आपको स्क्रीन पे ये दिखा रही हूँ। ये विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं और ये विशेष जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं और ये महंगे भी होते हैं। जैसे ये फर्स्ट है एसेंशियल ऑयल फॉर स्किन। एसेंशियल ऑयल देख रहे हैं आप, तरह तरह की पॉट में उपलब्ध है। यहाँ पे लेवेंडर, कैरियर ऑयल, तो ये सब प्रकार के ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभ्यंगम मसाज के लाभ क्या है। ये हमारे वृद्धावस्था को रोकते हैं, आंखों की रोशनी में सुधार होता है, शरीर का अच्छा पोषण होता है, आयु बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, त्वचा में निखार, मांसपेशियों का विकास, थकावट दूर होती है, वात संतुलन रहता है और शरीर में मानसिक और शारीरिक शांति और सहन करने की क्षमता रहती है। तो आपको अभ्यंगम मसाज अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं, शिरोधारा। ये भी पंचकर्मा का एक लाभ है, वो एक टॉपिक है। शिरोधारा क्या है? शिरोधारा भी आपका एक सिलेबस का एक हिस्सा है। शिरोधारा जैसे आप देख रहे हो, उसमें फर्स्ट हमारा कर्सर जहाँ देखिए वीडियो में, फोटो में है, यहाँ पे ये पोट को पकड़े हुए हैं। पोट में जो तेल डाला हुआ है और वो धीरे धीरे इनके सिर पे आ रहा है। जैसे इसमें देखिए पंचकर्मा शिरोधारा हो रही है। इनमें देखिए तरह तरह के ये जो है फार्मूले अपना रहे हैं। ये अच्छा रूम होना चाहिए इसके लिए। तो बताती हूँ व्हाट इज शिरोधारा। शिरोधारा, शिरो का अर्थ है सिर और औत धारा का अर्थ है शिरोधारा। ये हमारा आयुर्वेदिक का एक मेन हिस्सा है जो विशेष चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। ये 5000 वर्ष पहले किया गया था। धीरे धीरे अब ये जो हमारी विधि है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें क्या है, माथे पर गुनगुना तेल, जो औषधियों वाला तेल होता है, वो पतली सी पोट की द्वारा धार प्रवाहित की जाती है। जैसे ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, पोट में तेल है और ये धीरे धीरे एक लंबी धार आप देख रहे होंगे, ये इनके माथे पर प्रवाहित की जा रही है। और ये तेल नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे नीचे बड़ा बर्नर लगाया हुआ है, ये सारा तेल उसमें इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि आंखों के रोग होते हैं या साइनाइटिस जो होते हैं, स्मृति लोप होते हैं, इन रोगों के लिए ये बहुत अच्छी है। वात पीत के जो असंतुलन होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उनके लिए शिरोधारा सबसे लाभदायक है और वात को ये असंतुलित करता है। जिस व्यक्ति में डर, असुरक्षा की भावना होती है या कोई प्लानदायी विचार आते हैं, जैसे कोई प्लान बना रहा हो, ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनका जो पित्त होता है वो असंतुलित होता है। व्यक्ति में इस वजह से क्या होता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें एक कुंठा की भावना आ जाती है और वो किसी काम को लिए गलत निर्णय लेने लग जाता है। तो इसमें ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जिसमें शिरोधारा हमारा एक विशेष गुणकारी होता है। ऐसों में शिरोधारा करना बहुत अच्छी बात होती है। तो शिरोधारा के दौरान ये आप देख रहे हो, तो शिरोधारा में क्या है, इस दौरान मस्तक पर गिरने वाले तेल की धार एक निश्चित मात्रा में दबाव और कंपन पैदा होता है।
इसमें अस्थियों में उपस्थित खोखले जो होते हैं कंपन और अधिक तीव्र हो जाता है, तीव्र गति से हो जाता है यानी कि, और वो हमारे कंपन में यानी कि भीतर को संचारित करता है। जो हमारे अंदर की जो मांसपेशियां था उस पर ये बहुत असरदायक होती है। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल भी होती है, हमें करना भी चाहिए। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं स्वेडिश मसाज। अब स्वेडिश मसाज क्या होती है? वह मसाज जो हमारे शरीर के लिए बेदफुल होती है। स्वेडिश मसाज वो होती है जो हमारे डीप टिश्यू में सहायक होती है। जैसे आप देख रहे हो ये डीप टिश्यू पे हमारे असरदायक है। जैसे उंगलियों और अंगूठों की सहायता से कमर पे अच्छे से प्रेशर कर रहे हैं, इससे हमारे जो नीचे टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उन पे अच्छा प्रभाव डालते हैं। ये देखिए हमारे कोहनी को अच्छा सा प्रेशर कर रहे हैं कोहनी से। ये हमारी नीडिंग मूवमेंट या कोहनी से ये पॉइंट प्रेस कर रहे हैं। स्वेडिश मसाज की तकनीक अन्य तकनीकों से भिन्न है। इसकी तुलना में गहरा दबाव दिया जाता है, जो मैं आपको इसमें पिक्चर में दिखा रही हूँ। इसमें रक्त के जो ऑक्सीजन है वो बढ़ने में मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें जोड़ों में दर्द होता है, जो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। इसमें तरह तरह की मैंने आपको मूवमेंट्स दिखाई हुई है। इसमें ऑल मूवमेंट्स दिखाई गई हैं विशेष प्रकार की, जो हमारी पूरी बॉडी पे की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक मसाज। कितने तरह की होती है वो मसाज है? शिरोधारा, पैड, एनमा वगैरह मसाज ये सारी है। नेक्स्ट बारी आती है स्टेप्स की। ये आपको है जैसे बताया गया फर्स्ट स्टेप से मैंने एफिलेज यानी कि स्टोकिंग मसाज। दिस इज डन बाय अप्लाइंग द palm of the hand to the skin of the client or pattern. Benefits of the manipulation helps in relaxation, prevent from muscles fatigue. यानी कि जितने भी प्रभावित हैं ये हमारे शरीर पे जो इन मूवमेंट्स को करेंगे तो हमारे शरीर में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारे शरीर के ऊतक हैं और वो भी अच्छे बैलेंस में हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैटिसाज, नीडिंग मूवमेंट। थर्ड है हमारी फ्रिक्शन रबिंग। नेक्स्ट है हमारी डिपोर्टमेंट, और लास्ट में हमारी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या होता है? हमारे शरीर में कंपन पैदा होता है, जो हमारे शरीर में विशेष सहायक होती है। नेक्स्ट हमारी आती है, लास्ट टॉपिक है हमारा हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। इसमें आपको पता है मैंने ये आपको दिखाए गए हैं कि ये हमारे शरीर में जो विशेष प्रकार के जो सारी नसल्स होती हैं वो हमारे हाथों की हथेली में और पैरों की पगथली में, इनमें विशेष होते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं, तो अच्छे से इनको नोट्स करना। नेक्स्ट है जैसे इंस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, यानी कि लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर प्रेस करते हैं तो ये मेरे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है, इस तरह से देखो मैंने आपको ये स्लाइड्स में दिखाया हुआ है प्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ करना चाहिए। ये सारे विशेष हमारे पैरों के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें मार्केट से ये भी एक मैग्नेटिक फुट मैट मिलता है मार्केट से, जो हमारे पैरों के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है राइट और लेफ्ट, ये पूरे पॉइंट्स हैं हमारे पैर पे। किसी भी रोग जैसे होता है तो उसके लिए मैंने स्लाइड में ये शो किया हुआ है। साइनस के लिए, नेक के लिए, ईयर, आई, वोकल कॉर्ड्स के लिए, लंग्स के लिए, शोल्डर, थायराइड, डायफ्राम के लिए, हार्ट, स्प्लीन, यानी कि सारे रोग हैं, लीवर, स्टोमक, हाई, थाई, नी, सबके लिए। तो हम इनको प्रेस करके रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट में देखकर हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो अपने पिक्चर्स के द्वारा अच्छे से जाना होगा, समझा होगा। इन टॉपिक्स को नोट करें। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स टू ऑल।